ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज एकत्रित हुए हैं भगवत गीता के जो सत्र चल रहे हैं उसी के क्रम में यहाँ पर। और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस पे जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं और ये अ, भगवान राम, माता सीता, श्री राधा रानी की अतिशय कृपा है कि हम लोग ये इसका श्रवण कर पाते हैं और इसमें इसको चर्चा में प्रतिभागी हो पाते हैं। और आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र भी कि अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके और इस चर्चा में सम्मिलित होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और हम सभी पूर्व आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप ही हमको यह पढ़ने को ग्रंथ के स्वरूप में मिल पाता है। नहीं तो इस ज्ञान के ना ही हम योग्य हैं, ना हमने कोई ऐसे कर्म किए। तो उनके चरणों में बार बार वंदन नमन, और आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, वो शास्त्रों से पूत हो, कुछ भी बस शब्द अनर्गल ना निकले और वो संदर्भ से हटके ना हो। और मुझे आशा है कि आप सभी आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। पहले से चल रहा है उसी अनुक्रम में आज मेरे ख्याल में श्लोक संख्या 17 से हम लोगों को प्रारंभ करना है। तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे करुणा कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमल योगविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं, नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की। तो हम लोग जो है वो अध्याय 5 चर्चा कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें जो है वो सुनी समझी। कर्म क्या है इसके संबंध में पहले जाना, फिर देखा कि अर्जुन ने थोड़ा गलत समझा था, और फिर भगवान उसको समझाने लगते हैं कि कर्म योग जो है वो सन्यास के तुल्य है, और लेकिन उससे थोड़ा आसान है। और फिर अर्जुन जो है फिर से प्रश्न करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अर्जुन बार बार श्रेय के संबंध में बात करते हैं, तो भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रेय उनके लिए क्या है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए भगवान यही कहते हैं कि आप ऐसे समझो कि जो नित्य सन्यासी हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो न किसी से घृणा करते हैं, न कर्म फल की इच्छा करते हैं, और वो हमेशा मुझ पर ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नित्य सन्यासी माने जाते हैं। वस्तुतः देखे तो कर्मयोग और संन्यास एक ही है। और फिर भगवान ये कहते हैं कि कर्म का त्याग करने की बजाय त्याग को कर्म में ले जाएं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि अपने कर्मों को ना त्यागें, कर्म फलों को त्यागें, कर्म फल की इच्छा के भोग को त्यागें, और इस तरह से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो अर्जुन कहते हैं विशुद्ध आत्मा कौन है? तो वो विशुद्ध आत्मा है जो भक्ति भाव से कार्य करता है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जो विशुद्ध आत्मा होते हैं वो सबको प्रिय होते हैं, और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अपने सब कर्मों को करते हुए इस कीचड़ में रहते हुए कमल के पुष्प की तरह किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। और फिर हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की कि आनंद क्या है, और आनंद के लिए लोग कैसे प्रयास करते रहते हैं। तो जो है वो आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे हुए लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, और उसको परमात्मा, ये हम लोगों ने इच्छा चक्र देखा था जिसमें परमात्मा अनुमति देते हैं, भौतिक प्रकृति सहायक होती है, वो व्यवस्था करती है, और जीवात्मा को वो उसकी इच्छा पूरी होती है, परंतु उसके साथ में उसको एक पैकेज मिलता है कि वो इच्छा के कारण फल अच्छे या बुरे हो सकते हैं, और उन अच्छे या बुरे फलों को भोगना ही पड़ता है। उसके बंधन में मनुष्य फंस जाता है, उसको ये कहीं ना कहीं उस चक्र में बांध ही लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी पिछली बार।
और हम लोगों ने जो है वो सारा देखा था कि आनंद के संबंध में फिर हम लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे कि आनंद क्या है अपने हिसाब से। तो हम लोगों ने ये जान पाया था कि आनंद जो है वो हमको कौन बता सकता है कि आनंद कैसे मिलेगा। वो जिसने इस संसार को बनाया था। तो यहाँ से अब हमारी चर्चा आगे बढ़ने वाली है। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये समझा कि आनंद जो है वो संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार का जो हमारा चित्र था, आनंद उस गाजर की तरह है जो हमारे सामने हमेशा लटकी रहती है और हमें कभी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि वो हम लोग संसार में ढूंढ रहे होते हैं। तो कैसे है मिल सकता है हम लोगों को आनंद? आनंद मिल सकता है परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से, है ना। परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम लोगों को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें भगवान आगे हम लोगों को ये बताने वाले हैं कि वो हम क्या करेंगे कि हमारा ध्यान केंद्रित होने लगेगा, हम किस तरह से उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास हमेशा से है, लेकिन किसी तरह का अज्ञान है जो हमको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे के श्लोकों में यही चर्चा होने वाली है ना। तो ये वाला हम लोगों ने चक्र देखा था पिछली बार। और तो आगे भगवान क्या बता रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। थोड़ा हमको यहाँ पर सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा कि क्या करना है। भगवान कह रहे हैं पहले तो अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करना होगा। भगवान ने सबसे पहली चीज बताई अर्जुन को, क्या स्थिर करना होगा? बुद्धि, मन नहीं कहा है। भगवान ने क्या बोला? तद बुद्धियस तदात्मानस, मतलब सबसे पहले बुद्धि। ठीक है, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि बुद्धि, हम लोग सोचते हैं बुद्धि तो ज्यादा अच्छी है, मन ज्यादा बुरा है, ऐसा लगता है ना मन में। हम बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन जो स्थिर रहते हैं वो मूर्ख होते हैं अक्सर। ठीक है, स्थिरता दो ही में हो सकती है, या तो वो जो सब कुछ प्राप्त कर चुका हो या उसको कुछ पता ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठे इसलिए क्योंकि हम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं है ना। तो बुद्धि पक्के से कैसी है वो वाली नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। तो हम लोगों के मन में विचार आता है, अगर हम लोग कहें कि बुद्धि हमारी, हम लोग मन को, बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को अगर अलग अलग विभाग में ले जाएं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतियां क्या होती हैं, तो हम इसको सात्विक मानेंगे, राजसिक मानेंगे या तामसिक मानेंगे, अच्छी है या बुरी है? बुद्धि अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। तो तामसिक है, सात्विक है, राजसी है, रजोगुणी है, सात्विकी है या फिर तामसिक है? नहीं, हम लोगों की बुद्धि कैसी है? बुद्धि का जो मूलभूत वो रहता है, प्रकृति है, वो राजसिक है, रजोगुणी है। ठीक है,
लेकिन हम उसको सतोगुणी बना सकते हैं। मन पैदाइशी सतोगुणी है। हम लोगों को उल्टा लगता है, हम लोगों को लगता है मन तो भटकता रहता है, मन दुष्ट है। ठीक है, मन को हमने क्या किया, पूर्व संस्कारों में जिसकी ट्रेनिंग दी, मन वही कर रहा है। जब से हम पैदा हुए बड़े हुए तब से, और उसके पिछले जन्म में और कई जन्मों में, हमारा पूरा जो वो रहा ध्यान रहा, वो काहे पे रहा, हमारा पूरा ध्यान रहा पेट भरने पर, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने पर, भोग विलास करने पर। तो मन उसी तरफ चला गया, जिसकी ट्रेनिंग मिली उसको चला गया। पर मूलभूत रूप से मन सात्विक है। मन जो है भगवान को देख के हर्षित होता है। तभी तो हम कभी जाते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं, या आरती सुनते हैं या भजन सुनते हैं, तो मन उधर आकृष्ट होता है ना। अगर उसमें यह गुण नहीं होता तो आकृष्ट नहीं होता कभी। पर बुद्धि, फिर बुद्धि क्या करती है आपको, जब 1.5 घंटा हो जाता है, बोले घर पे बड़ा काम है, चलना चाहिए। हाँ, बुद्धि करती है ना। मन कहता है थोड़ी देर और रुक ले, लेकिन बुद्धि क्या बोलती है, घर चलना चाहिए। है, दूध उबल रहा है, वो फैल गया होगा। ऐसी सारी जो बातें हैं, आज जल्दी न सोए तो कल कैसे उठेंगे, है ना। तो ये सारी जो तर्क वाली बातें हैं, वो कौन करता है, बुद्धि करती है। तो इसलिए बुद्धि रजोगुणी है। बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा। बुद्धि सात्विक कैसे बनेगी, बुद्धि सात्विक बनेगी भगवत भजन से। बुद्धि सात्विक बनेगी शास्त्रों को पढ़ के। बुद्धि सात्विक बनेगी जब आप दूसरे संत महात्माओं के प्रवचन सुनेंगे, पढ़ेंगे उनको, है ना, सत्संग से। हम्म। तो मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि मन कहाँ है हमारा, हमारे अंदर है। बुद्धि कहाँ है, अंदर है, शरीर के अंदर। अभी हम लोगों ने देखो, हम लोग यहीं से समझना शुरू करेंगे कि हम अलग हैं और मन बुद्धि अलग है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल भी हम लोगों ने बात की थी, है ना, मतलब कल मीन्स पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि जो शरीर है वो कैसा है, एक मकान की तरह है, और उसके अंदर हम रहते हैं। तो मन बुद्धि ये सब किसके हैं, शरीर के हैं। ठीक है, तो हम अलग हैं और ये सब अलग हैं। पर इनकी वजह से, चूंकि ये अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम वही हैं। तो अब हम इसको थोड़ा अलग रख के कोशिश करेंगे समझने की, तो शायद हमारे जीवन में आ सके। हम में से किसी के जीवन में ऐसा आता नहीं है, हम कभी इस तरह समझ नहीं पाते। लेकिन तो क्या हुआ, मन उस शरीर के अंदर है, बुद्धि अंदर है। ठीक है, श्रद्धा भी कहाँ उत्पन्न होगी, अंदर ही होगी। तो अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आनंद भी कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा। लेकिन प्रलोभन जो है वो कहाँ है, बाहर है। इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन बाहर हैं। ठीक है ना, हर इंद्रिय को अपने अनुरूप विशेष भोग चाहिए होता है। तो इंद्रिय तृप्ति के साधन सारे बाहर हैं। अब हम लोग को जो है वो बाहर से भीतर की ओर जाना होगा। बाहर सारा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जड़ पदार्थ, और अंदर क्या है, आत्मा है। तो यदि बाहर से अंदर की तरफ हमारी इंद्रियां मुड़ जाएं, मन और बुद्धि हमारी तरफ मुड़ जाए, तो हमको आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो अर्जुन कहते भीतर ढूंढे, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है ना। तो अर्जुन कहते बात कुछ समझ नहीं आ रही है आप, भीतर की तरफ, तो बोले हाँ, परमेश्वर और आत्मा दोनों ही भीतर है ना। तो आपको भीतर की तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो आगे जो है भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन थोड़ा अभी इसमें, कि बाहर से भीतर देखें तो हम तो सारा भीतर की तरफ देख लें, बाहर व्यवहार कैसे करेंगे। मन बुद्धि की आवश्यकता बाहर है ना, संसार में भी तो है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि एकदम घुस के अंदर रहें, आपको जाना पड़ेगा संसार में, तो कैसे करेंगे। तो भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आपको
कैसे होना पड़ेगा? विनम्र साधु पुरुष की तरह होना पड़ेगा। वो क्या करता है, क्योंकि अभी आप जब अंदर की तरफ करोगे, बुद्धि आपकी इच्छा, तो जो ऐसा व्यक्ति रहता है वो अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान व्यक्ति में, चाहे एक ब्राह्मण में, और चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, मतलब किसी भी वैरायटी का जीव है, उसको समान दृष्टि से संभाव से देखते हैं। तो जब आप बाहर व्यवहार करोगे तो सबसे संभाव से करोगे, ये बात कह रहे हैं भगवान। कहते हैं कि आपको कैसा बनना पड़ेगा? आपको समदर्शी बनना पड़ेगा। जब आप अंदर की तरफ कर लोगे तो वो ज्ञान आपको ऐसा बना देगा कि आप एक विनम्र साधु पुरुष की तरह हो जाओगे, और आप विद्वान, विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, इन सबको समान दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि बाहरी दुनिया से कैसे व्यवहार करना है आपको। आपको जैसे सारे ये हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे गाय है, चाहे चांडाल है, चाहे हाथी है, चाहे कुत्ता, सबसे एक समान देखना है। तो भगवान आगे बताते हैं कि क्या होगा ऐसे में। ऐसे में जब जिनके मन में एकत्व तथा समता है, यह तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थिता। तो जिन्होंने समता बना ली है, जिन्होंने जन्म और मृत्यु को, बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। कहते हैं कि आपको कैसा बनना पड़ेगा? आत्म साक्षात्कारी बनना पड़ेगा। तो आत्म साक्षात्कारी के क्या लक्षण होते हैं, इस पर भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं जो जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। भगवान बता चुके हैं पहले ही, है ना, कि आपने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना है। जब आप बुद्धि को स्थिर कर लोगे तो मोह रहित हो जाओगे, है, वही ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या समझने वाली बात है कि सारे ही है आत्मा और सब में है परमात्मा। सारे में ही है आत्मा और सब में ही है परमात्मा। तो सब, मतलब अब जब आपने एक स्वरूप मान लिया कि सब आत्मा ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो आप किसी से ऊंच नीच का व्यवहार ही नहीं करते, आप समता वाले में हो जाते हैं। और परमात्मा सबके अंदर स्थित है तो आप सबका वैसे ही आदर करने लगते हैं। तो आप क्या है, मोह करेंगे तो सबसे मोह है, अलग रहेंगे तो सबसे अलग है, तो यानी समान हो गए ना। तो इस तरह से मोह आपका छूट जाता है। यही जो सिद्धांत है वो गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। है ना, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता और राम, मतलब सीता राम ही है सब, सबके अंदर सीताराम है और सब कुछ सीताराम है, ये मानकर, ये समझकर हम पूरे संसार के समस्त लोगों को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके। और ऐसा जब आप ऐसे मुक्त हो जाते हो तो क्या होगा? बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर से आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार का स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो आपने क्या है, जब सबको भगवान जैसे ही समझ लिया है। नरहरि देव जी एक बहुत ही महान संत हुए, तो उन्होंने कुछ पद लिखे, बड़े सुंदर पद हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो भगवान में रमण करते हैं, भगवान को ही देखते हैं, भगवान के ऊपर अपनी बुद्धि और मन को स्थित कर देते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? जाकी मन मोहन दृष्टि परे, तो सो तो भयो सावन को अंधो सूझत रंग हरे। जो भगवान श्याम माधव में जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझे,
जिति देखे तिति श्याम खरे। उसको ना बाहर की चीज दिखाई देती है ना अंदर का दिखाई दे रहा है, सब जगह एक जैसे ही हो गए है ना, भगवान श्याम दिखाई देने लगे, हर जगह वही खड़े हैं। विहिवल विकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप धरे। सिय राम में सब जग जानी है। करनी अकरनी दो सुधि, भूल विधि निषेध सब रहे धरे। श्री नर हरिदास ते भय बावरे, जे प्रेम प्रवाह परे। तो वो सारे इसी तरह से, इस प्रकार से उनका व्यवहार हो जाता है, लोग उन्हें बावला कहते हैं, क्योंकि वो बाहर और अंदर सब जगह श्री श्याम को ही देख रहे हैं, सीताराम भगवान को ही देख रहे हैं, परमात्मा को ही देख रहे हैं। तो हमको जो वो है, वो इस प्रकार का कुछ बना लेना होगा। तो ऐसे में क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा, और वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेगा, क्योंकि दुख जो है वो इंद्रियों का विषय है, भौतिक इंद्रियों से ही दुख उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भवों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख यो नव एवते, आदि अंतवंतः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। तो अब ये जो आपका इंद्रिय सुख है, वो कहाँ से आ रहा है, इंद्रियों के इन्वॉल्व होने से आ रहा है ना। और इंद्रियां कैसी हैं, नाशवान है, क्यों, क्योंकि इंद्रियां तो शरीर में है, जब ये घर टूट जाएगा तो इंद्रियां भी चली जाएंगी। तो इंद्रियां नाशवान होने का कारण शरीर का नाशवान होना है। तो जो व्यक्ति शरीर से अलग है, यानी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, तो वो फिर इस मिथ्या सुख में कभी भी भाग नहीं लेगा, है ना। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, बुद्धिमान और चतुर। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो कौन बुद्धिमान हुआ, जो दुख के कारणों में भाग ना ले, यानी इंद्रिय सुख के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, भौतिक संसर्ग के चक्कर में ना पड़े। तो क्योंकि ऐसे भोग आदि और अंत वाले हैं, ये खत्म हो जाएंगे, नाशवान है, तो चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो जो उनमें आनंद नहीं लेता वो क्या कहलाएगा, चतुर कहलाएगा। तो आनंद कहाँ लेना है, हम लोगों ने पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा की आगे, है ना। आनंद जो है वो तो परमात्मा में ही है। पद्म पुराण में कहते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते, सत्यानंदे चितात्मनि, इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, मतलब योगी लोग अनंत काल तक बिना किसी रोक टोक के जिसमें रमण करते हैं, वो क्या है, परम सत्य, सत्यानंदे चिदात्मनि, जो चित्त और आत्मा को सत्य से भर के रखे हुए हैं, उसमें अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते, इसलिए परम सत्य को भगवान राम भी कहा जाता है, वो ब्रह्म माने जाते हैं। तो राम क्या है, वो है जिसमें लोग भ्रमण करके आनंद प्राप्त करते हैं, वो आपके अंतःकरण में रहने वाले राम है। भागवत में क्या कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम, नृलोके कष्टान कामान हरते विंग भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वन्नंतम। भगवत पुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है, ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। ऐसा भागवत पुराण में कह रहे हैं कि जो सुअर रहते हैं वो लोग भी तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, रहने का स्थान मिल ही जाता है, ठीक है, और सेक्स करके अपनी जनरेशन बढ़ा लेते हैं। अगर इतना ही कर रहा है कोई मनुष्य, तो वो सुअर से किस प्रकार से बेहतर हुआ। तो वही जैसे वो है वैसे ही आप है, ठीक है, थोड़ा कैटेगरी चेंज हो गई, हमने बढ़िया कपड़े पहन लिए, उन्होंने बिना कपड़े के रहना है, लेकिन भोजन की व्यवस्था तो उनकी भी जानी है, उनका भी अपना रहने का स्थान मिल ही जाता है, पानी की व्यवस्था हो ही जाती है, ठीक है, संसर्ग से वो संतान उत्पन्न कर ही लेते। तो हम सारे अगर उतना नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये तो व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसकी अपेक्षा जीवन में मनुष्य को तप करना चाहिए, जिससे जीवन पवित्र हो जाए और असीम दुख सुख की प्राप्ति हो सके। तो
अर्जुन के मन में यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो जानता है उसके लिए भी तो सुख की इच्छा तो बनी रहती होगी ना। पता है सब कुछ लेकिन फिर भी सुख की इच्छा तो बनी है। तो भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे सुख जो है वो तो छोटी आयु के भी बता दिया ना, अंत और आदि अंत है, अल्पायु के हैं और अंत में दुख देंगे। तो लेकिन जो लोग पूर्व संस्कारों से लगातार इसमें लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनको तो इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य, अभी हमने बात की, बुद्धिमान कौन है और चतुर कौन है, जो इसमें आनंद ना ले। ठीक है, तो आगे भगवान कहते हैं, शक्नोति यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। कौन हो सकता है सुखी इस संसार में। अब आनंद की बात हो रही, पिछले वाले सेशन में आनंद क्या है हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, अब आनंद कैसे मिलेगा इस पर चर्चा हो रही। तो हमने पहले देखा कि मन और बुद्धि को अंदर की तरफ ले जाएं, परमात्मा में स्थिर करें, जिससे निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी, आप विज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, जिससे आप समता देखने लगोगे सारे जीवों में, एक सब में आत्मा है और सब में परमात्मा है। ठीक है, इस वाले ज्ञान तक पहुंचेंगे आप, और उसके बाद क्या होगा कि आप जो है वो एक बुद्धिमान पुरुष बन जाएंगे। तो इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो तो संसार में सुखी रह सकता है। तो सुख संसार में कैसे मिलेगा, इंद्रिय जो आपकी डिमांड कर रही हैं, यदि आप उनको रोक सकते हैं, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर सकते हैं, तो क्या होगा कि आपको भागना नहीं पड़ेगा। सारा क्या खेल है, हम मतलब सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, इंद्रियों से ढूंढ रहे हैं। वो जो कहती हैं हम करते हैं, जीव को जो चाहिए उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, नाक को जो चाहिए सुंघाने की कोशिश करते हैं, शरीर जो चाहता है उसको देने का प्रयास करते हैं, एक लिमिट तक, जहां तक ये घर बना रहे, मेंटेनेंस कर सको आप। मेंटेनेंस का मतलब है कि भाई कहीं प्लास्टर टूट गया तो आप लगा दो, उसका अत्यधिक सौंदर्यीकरण करना व्यर्थ है। अगर आपने मान लीजिए कि बहुत बढ़िया सोने चांदी से सजा दिया, अल्टीमेटली रहना ही है, उससे ज्यादा तो कुछ घर का होना ही नहीं है, और वो चाहे वो सोने चांदी से आप सजा लो और चाहे ऐसे रख लो, अल्टीमेटली वो टूट जाना है। ठीक है, तो वो जहां तक आपको छत दे सके, बाहर के वातावरण से आपकी रक्षा कर सके, वहां तक सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही शरीर को भी आपको उतना रखना चाहिए कि भगवत भजन आपसे हो सके, शरीर का निर्वाह हो, भगवान ने जिस कर्तव्य के लिए भेजा हो वो कर्तव्य पूर्ण हो। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को गला देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए, परंतु उतनी ही जितनी आवश्यकता है, उस अपने लैंडमार्क को अपने को रखना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा इंद्रियों के वेगों को सहन करना। यानी वेग क्या होते हैं, जो उनका आकर्षण है उसको रोक देना, स्पीड को रोक देना। वेग मतलब स्पीड, और क्रोध और इच्छा के वेग को, तो ये तीन चीजें बताई यहाँ पे भगवान ने है। तो इन तीनों को यदि आप रोकने लगोगे तो आप जो है वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगोगे। तो ये कौन कौन से वेग हैं, वेग कौन कौन से होते हैं, ऐसे वेगों के विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं, श्रीशील रूप गोस्वामी वैष्णवों के एक महान आचार्य हुए। तो वो बताते हैं कि वाणी वेग है, क्रोध वेग है, मनोवेग है, उदर वेग है, उपस्थ वेग है और जीवा वेग है। मतलब यहाँ यहाँ से हमको बहुत ज्यादा उद्वेलन होता है, हमको पाने की इच्छा होती है, कहाँ से, जीभ से बोलने की। क्रोध वेग है, क्रोध। मनोवेग है, मन टहलता रहता है, उधर पेट के लिए, है ना, उपस्थ वेग और जीवा वेग। तो वहां वो अपने 8 उपदेशामृत हैं जो उन्होंने कहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसमें पहला उपदेशामृत है, वाचो वेगम मनसः वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं शासिष्यात्। यहाँ पर दो बातें उन्होंने बड़ी सुंदर बताई हैं, जो इनको वश में कर लेता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। कौन कौन से, वो कहते हैं वाचो वेगम, यानी वाणी के वेग को, मन सह वेगम, मन के वेग को, क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को, जीवा वेगम, जीव के, है ना, चटोरेपन को, स्वाद को, उदरोपस्थ वेगम, उदरोपस्थ मतलब पेट तो और जननेन्द्रिय, सेक्सुअल ऑर्गन, इनके वे स्पीड को, इनको रोकना। एतान वेगम, इन सारे वेगों को जो सहन कर सके, विषयत धीरा, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सस्यात्,
वो इस पूरे पृथ्वी पर निश्चित तौर पर अपने सभी को शिष्य बना सकता है। तो जो ये वाली स्टेज में पहुंचेगा वो स्वामी या गोस्वामी कहलाता है, वही गुरु बनने का अधिकारी है। ठीक है, आंटी नहीं आए आज, प्रो सवाल ही पूछती हैं गुरु कौन किसको बनाए। ठीक है, तो जिसमें ये सारी क्वालिटी हो, जो अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकता हो, वाणी को कंट्रोल कर सकता हो, जो मन को कंट्रोल कर सकता हो, जो पेट को कंट्रोल कर सकता हो, जो अपने स्वाद को कंट्रोल कर सकता हो, जो अपनी जननेंद्रिय सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकता हो, वही व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। उसी को शिष्य बनाने का अधिकार है। और कहाँ बना सकता है? वो कहीं भी बना सकता है। वो यहाँ भी बना सकता है और अमेरिका में बना सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान से जो है अर्जुन का प्रश्न आया कि इच्छा को तो हम सहन करें, लेकिन बाहरी सुख इतना आकर्षक क्यों लगता है? तो भगवान कहते हैं कि जब आप इच्छा को सहन करने लगोगे और उस पर कोई क्रिया नहीं करोगे तो आपका काम चल जाएगा। बोले कब तक ऐसा करना है? बोले जब तक जिंदा रहो तब तक, आजीवन करना है। आजीवन करोगे तब क्या होगा? तो यो अंता सुखो अंतर्रामस्तथांतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो कैसी अवस्था मिलेगी? ब्रह्मभूत अवस्था। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब सब कुछ आप अंदर की तरफ कर लोगे, मन बुद्धि इंद्रिया सब अंदर हो गए, तो आप कहाँ घूमोगे, कहाँ भ्रमण करोगे? अंदर ही करोगे। तब आप समझोगे कि आपकी स्थिति क्या है। आप परमात्मा से साक्षात करेंगे, कार करेंगे, उनके सामने रहेंगे, और वो फिर अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो अवस्था कैसी हुई? वो ब्रह्मभूत अवस्था हुई। ऐसे में लोग, जो लोग संशय नहीं करते हैं, यानी संशय से अब क्या है, अब मन में कंफ्यूजन आ रहा है बहुत सारा, तो जो लोग बिना कंफ्यूजन के आत्म साक्षात्कार में अपने मन को लगा देते हैं और सदा जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहते हैं, वे समस्त पापों से रहित हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रताः। तो अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप अंदर तक पहुंच गए, समता वाली स्थिति आ गई, भगवान के समक्ष हैं, तो आत्म साक्षात्कार में मन रत हो गया। लेकिन शरीर से जो आपकी क्रियाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो जीवों के कल्याण की होनी चाहिए। तो इसमें दोनों चीजों का बैलेंस है। मतलब हमको बाहर की क्रियाएं नहीं बंद करनी, इसलिए शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर का उतना ही भरण पोषण जितने में शरीर चल सके। आप संसार में जिस हेतु से आए हैं, भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा ना, सबको अलग अलग कार्य है। ठीक है ना? जैसे मतलब सपोज करिए आपका कार्य क्या था कि आप जो बच्चे हुए उनको बड़ा करें, बड़ों की सेवा करें, घर के सारे कार्य दक्षता से देखें। ऐसे पुरुषों के कार्य हैं जो जिस कार्य के लिए जाता है वो करे, परंतु उसमें लिप्त ना हो। दोनों बातें अलग हैं कि हम वो काम में तो लगे हैं। जैसे मजदूर आता है ना, आप उसको बोले हो कि यहाँ से ईंटें वहां पहुंचानी, उतना काम करके शांत हो जाता है। हमारा जो है वो वैसा ही है। हमको एक कार्य जो भगवान ने दिया, हमको वैसे ही करना है, उतना करके शांत हो जाना है। तो ये वाले स्टेज को अगर हम लोग लेके चलते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कैसे होगा ये? अभी बात हो गई, भगवान ने बोला कि क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से अपने को रहित कर लेना है। तो आपने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया है ना, मन पे कंट्रोल कर पाए, वाणी पे कंट्रोल कर लिया, क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, और इच्छा पे कंट्रोल कर लिया। जब आप इनसे रहित हो गए, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो वो कैसे हो जाओगे? आप स्वरूप सिद्ध हो जाओगे, अपने स्वरूप को जानने लगोगे, आत्म संयमी हो जाओगे, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास चलता रहेगा। इस तरह से आप अपनी मुक्ति को भविष्य के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भगवान से जो है वो अर्जुन बता दिए, भगवान ने अर्जुन को बताया कि अंतर्मुख होकर के आप ये सफल योगी बन सकते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं ये मेरे लिए कैसे संभव है? आप तो मुझे जो है कर्म करने के लिए कह रहे थे अभी हैं, अब आप बता रहे हैं कि वो अंदर की तरफ आप
इंद्रियों को लगा लो, मन को लगा लो, बुद्धि को लगा लो, और उसके बाद में श्रद्धा कर लो और निष्ठा कर लो, और तो मुझे अभी बात बहुत क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, 5वां अध्याय है, समाप्त होने को है, और अर्जुन अभी मतलब उन्होंने भगवान को गुरु बना लिया है, लेकिन अभी भी जो भगवान कह रहे हैं वो उससे हाँ कन्विंस नहीं है। तो आपने मुझे तो कर्म करने के लिए कहा है, योगी बनने के लिए नहीं। आपने लास्ट श्लोक में पिछले अध्याय की ये बात बोली, और यहाँ पे आप सारी जो सलाह दे रहे हैं वो योगी वाली दे रहे हैं। पिछले में आपने मुझे कह दिया कि योगी मत बनो, कर्म करो। बात कुछ समझ नहीं आई। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अब भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं कि लोग कैसे योग करते हैं, उस योग की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन साधु लोग कैसे करते हैं, उसकी कैसे ये काम क्रोध को कंट्रोल करते हैं, वो भागवत पुराण में इसकी चर्चा हुई। चौथे स्कंद का 22वां श्लोक है, 22वें अध्याय का 31वां श्लोक है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्माशयम ग्रथित मुद्यन्ति संत तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो अपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े, परेशानी क्या है? परेशानी अर्जुन भी इसी से परेशान है। जो उनका क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है कि बड़े से बड़े जो साधु पुरुष हैं वो भी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो भागवत में यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े से बड़े साधु लोग भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते, जितना कि वे सकाम कर्मों के तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। ऑप्शन 2 है। एक ये है कि आप बाहर से सारी चीजों को खींच लीजिए और अंदर आ जाइए, और ये अभी भगवान प्रक्रिया बताएंगे, इसको लग जाओ। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं होता। अभी पूरा अपन जब डिस्क्राइब करेंगे तो समझ आएगा। ज्यादा इजी क्या है, भगवान की सेवा में लगो आप, भगवत भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो। ठीक है, पूरे टाइम जब इस तपश्चर्या में लगे रहते हैं और आप भक्ति भाव से पूर्ण होकर के अपने कर्तव्य को करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो आपके फल देने वाले कर्म हैं, फल तो देते हैं पर उनके फलों का भोग आपको प्राप्त नहीं होता, सकाम होने पर भी वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में आप आराम से दिव्य आनंद में पहुंच जाते हैं और वो प्राप्त कर लेते हैं जो सांख्य योगी, अभी सांख्य योग चल रहा है, तो जो योगी इस मार्ग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को बाहर कर दो, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर कर दो, इंद्रियों को अंदर कर लो। कोई भी विषय आप तक ना पहुंचे, ऐसी स्थिति में रहो कि कोई रूप रस गंध कुछ भी आपको अंदर ना आए। फिर दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करो। आंखें आपको आधी खुली थोड़ी सी बंद करके यहाँ पर आपको केंद्रित करना है। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक करके, अपनी जो प्राण वायु है नाभि के नीचे रहती है उसको ऊपर ले जा करके और यहाँ पर रोकना है। रोक करके और फिर मन और इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में कर करके आपको मोक्ष को लक्ष्य बनाना है। तो वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है, वो अवश्य ही मुक्त है। तो एक तरीका बताया भगवान ने कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे योग, अष्टांग योग का तरीका है ये, कैसे आप कर सकते हैं। पर इसको करने में हजारों हजार साल लग जाते हैं। आप सोच के देखो, 5 मिनट नहीं बैठा जाएगा। मतलब पूरा ऐसे आसन बना के यहाँ पे अपने को दृष्टि केंद्रित करनी है, यहाँ से वायु लानी है, यहाँ पे रोकना है, मन और बुद्धि को सबको कंट्रोल करना है। तो आपका कुछ ना कुछ भागता रहेगा। बोले बछड़ा गिरा, बोले हम गिरे, ठीक है, सुसु लग गई, मतलब ऐसी 50 चीजें होंगी। आप उस अवस्था में बैठ ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकली ये बहुत टफ है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ये। ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते, लोगों ने किया है, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वो आसान नहीं है, ये टफ है। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम जो बार बार हम योगी शब्द कह रहे हैं, तुम समझ रहे हो कि वो सन्यासी की बात हो रही, सब कुछ छोड़ दो, अष्टांग योगी बन जाओ, लेकिन नहीं।
मतलब हाँ ठीक है, वो लोग को भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उनका रास्ता टफ है, जैसे मैंने बताया ना, ये मुश्किल है, उनका रास्ता टफ है। तो मैं तुमको वो नहीं, आप दूसरा तरीका भी है जो अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे, वो वाले तरीके भी हैं, मैंने उसके विषय में चर्चा की है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अष्टांग योग में 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, ये 8 अंग हैं। तो ये 8 अंग जब आप साथ क्रॉस करोगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर आपका बनेगा ध्यान, और तब आप जाओगे समाधि में, तब आपको होगी परमात्मा की प्राप्ति। ये यहाँ तक पहुंचने से पहले अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, आप किसी आप प्रयास में लगते हो और बार बार लगते हो और फेल होते रहते हो, तो आपका मन चढ़ जाता है और आप वापस वहीं जाके गिर जाते हो जहां से शुरू हुए थे। तो बेहतर क्या है, वो अगला रास्ता अपनाना चाहिए। अब इसको हम लोग मोटे तौर पे देखें तो ये क्या है, ये स्वयं से करने वाला रास्ता है, आप अपने भरोसे इसमें लग गए काम पे। लेकिन जब आप अपने भरोसे इस काम पे लगेंगे तो क्या होगा कि आपके फेल होने का भी वो रहेगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है कि आप भगवान के चरणों में लग जाइए, अपने को समर्पित कर दीजिए। जब हम किसी मालिक के हाथ में रहते हैं, वो जिसने उतना काम बताया उतना करा, फुर्सत पा गए, आगे उसकी मर्जी है, उसने कहाँ ले जाना है आपको, ठीक है, वो ज्यादा इजी है। जो समर्थ व्यक्ति है, जो समर्थ व्यक्ति है वो आपको रास्ते बोले, अच्छा ठीक है, यार ये पैदल कहाँ जाएगा, स्टेशन तक 20 किलोमीटर है, मेरी गाड़ी में बैठो, छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये पैदल चल के जाओ। जब तक वहां पहुंचोगे, रास्ते में कहीं मान लो पानी पीने लगे, ट्रेन भी छूट जाएगी, है कि नहीं, थक गए, बेहोश हो गए, गिर गए, 100 परेशानियां हैं। तो इस तरह से भगवान की शरणागति यदि हम लें, तो हम लोग इससे उठ सकते हैं ऊपर, है ना। तो भगवान बताते हैं कि जो अष्टांग योगी शब्द कह रहे थे, वो मतलब उसका अर्थ जो हम कह रहे थे योगी, उसका मतलब अष्टांग योगी या सन्यासी नहीं है, वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनका रास्ता थोड़ा कठिन है। हम लोग ध्यान के विषय में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। हाँ, तपस्या, तपस्या ही, तपस्या, तपस्या ही। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए होता है, कैसे समझो मुझे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझो, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर समझो, और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जो मुझ पर आश्रित हो जाएगा उसको शांति मिलेगी। और आपको क्या समझना होगा कि जो भी आप कर रहे हो, जितने भी यज्ञ करोगे, जो तपस्या करोगे, वो अल्टीमेटली मेरे लिए है। मैं समस्त देवताओं का और सभी लोगों का भी परमेश्वर हूँ, जीवों को भी उपकार करने वाला हूँ, सबका हितैषी हूँ। तो किसकी शरण लेनी चाहिए हमको, उन्हीं की लेनी चाहिए जो सबके लिए कर रहे हैं। तो अपन में एक अलग से कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमारा भी काम हो जाएगा, है ना। तो भगवान बता रहे हैं इसमें इस क्या क्या है, भगवान सबके सुहित हैं, स्वामी हैं और परम भोक्ता हैं। ये बात हम लोगों को अगर दिमाग में रहे कि भोक्ता भी हैं, स्वामी भी हैं और सबके मित्र भी हैं, तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं। तो यह कर्म संन्यास योग, इस प्रकार से ये वाला अध्याय हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर हमने क्या शिक्षाएं प्राप्त की, यहाँ पर हमने शिक्षा प्राप्त की कि हम लोग अगर विश्वास से लगे रहें, धैर्य पूर्वक लगे रहें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको अपने मिथ्या अभिमान पर जीत हासिल करनी होगी, प्रलोभनों से आकर्षित ना होकर के अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाएं। आंतरिक शांति बनानी है यदि, तो हमको युद्ध बाहर करना पड़ेगा और हमको अब अपनी यांत्रिक यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं यहाँ तक कि हमको असली सुख, असली आनंद आंतरिक यात्रा में ही मिल सकता है, बाहरी यात्रा में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ठीक। तो चलिए प्रारंभ करें। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतापुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि
पूर्वजन्म कृतानि च मल्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमल्नाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनि श्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनि श्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय।